तो रांची से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। छात्राओं से छेड़खानी करने के मामले में आईजी अखिलेश झा ने स्कूल के प्रिंसिपल से जानकारी ली है। दोषियों को चिन्हित कर लिया गया है। अखिलेश झा ने कहा कि जल्द होगी आरोपी की गिरफ्तारी। अखिलेश झा ने कहा कि कड़ी सजा सुनिश्चित की जाएगी। अखिलेश झा ने यह भी कहा कि लापरवाही बरतने वाले पुलिसकर्मियों को आईजी ने फटकार लगाई है। दोबारा ऐसी घटना न घटे, इसका ख्याल रखने का निर्देश भी दिया गया है। वहीं स्कूल के पास प्रॉपर गश्ती सुनिश्चित की जाएगी। तो आईजी, डीआईसी, एसएसपी, सीडीएसपी समेत तमाम अधिकारियों ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। तो स्कूल के पास प्रॉपर गश्ती सुनिश्चित की जाएगी। दोबारा इस तरह की घटना ना हो, इसकी व्यवस्था पूरी की जाएगी। हालांकि लापरवाह अधिकारियों को भी फटकार लगाया। आईजी ने छात्राओं से छेड़छाड़ी करने के इस मामले ने अब एक्शन मोड में नजर आ रही है प्रशासन। तो आईजी ने स्कूल के प्रिंसिपल से भी जानकारी ली है। दोषियों को चिन्हित कर लिया गया है और अब सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। ऐसी घटना दोबारा ना घटे, इसको लेकर के पुलिस की गश्ती भी की जाएगी और गश्ती सख्त कर दी गई है। कड़ी सजा सुनिश्चित की जाएगी आरोपी के खिलाफ। हालांकि छात्राओं ने भी अपनी बातों को रखा। प्रिंसिपल से आईजी, डीआईजी ने बातचीत की, वहां के हालात के बारे में जाना, घटनाओं के बारे में जाना और ये सुनिश्चित किया कि यहां पर लगातार अब गश्ती होगी, गश्ती और सख्त कर दी जाएगी और साथ ही साथ इस तरीके की घटना दोबारा ना हो, इसको लेकर के एक्शन भी लिया जाएगा। तो आईजी ने स्कूल के प्रिंसिपल से तमाम घटनाओं पर जानकारी ली है। तो झारखंड में प्रत्येक 2 से ढाई घंटे के अंदर एक बलात्कार हो जाता है और प्रत्येक आधे घंटे के अंदर कहीं ना कहीं हमारी माताओं बहनों को छेड़ा जाता है, छेड़खानी किया जाता है। इस तरह से अमानवीय हरकत बीच शहर में बहुत ही निंदनीय है। लेकिन ये बहुत अमानवीय और एक यहाँ कोतवाली बगल में है और ये मारवाड़ी, आप एक मारवाड़ी विमेंस कॉलेज है, आप सुबह 7 बजे चले जाइए, कम से कम 200 मोटरसाइकिल वहाँ खड़ा रहता है लड़कों का। और मेरा प्रशासन से डिमांड है कि यहाँ स्कूल में और जो मारवाड़ी कॉलेज है, महिला कॉलेज है, वहां पर सुबह सुबह हमेशा पेट्रोलिंग होना चाहिए। पूरे झारखंड की अगर आप बात करें तो झारखंड में प्रत्येक 2 से इसमें हम लोगों ने, हमने और डीआई साहब दोनों मिलकर के इसमें रिव्यू किए हैं और इसीलिए यहाँ जगह पे भ्रमण भी किए हैं। हम लोगों ने जो आदमी है उसको पहचानने की सारी कार्रवाई हो रही है। वी विल डेफिनेटली टेक ऑल लीगल एक्शन जो पॉसिबल है उसके अगेंस्ट में लेंगे। उसकी पहचान भी ऑलमोस्ट हो गई है और हम लोग निश्चित रूप से उसको जल्द से जल्द गिरफ्तार करेंगे। इसके अतिरिक्त भी हम लोग महिला थाना प्रभारी, हमारे जो शक्ति मोबाइल है, उनको विशेष रूप से हम लोगों ने हिदायत दिया है कि इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति कहीं और न। जानकारी के लिए हमारे सहयोगी विकी इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। विकी, अब पुलिस जाकर के स्कूल में प्रिंसिपल से बातचीत भी कर ली है। हालांकि ये भी आश्वासन दिया गया है कि अब इस तरीके की घटना दोबारा ना हो, इसको लेकर के वहां पर गश्ती तेज कर दी जाएगी और आरोपी को जल्द से जल्द पकड़ लिया जाएगा। क्या कुछ कहेंगे विकी? जी निशु, अभी थोड़ी देर पहले अभी यहाँ पर सिटीएसपी और आईजी महोदय, बहुत सारे पदाधिकारीगण पहुंचे थे और इसी बीच अंदर जाकर जितने भी बच्चों से मिले हैं, इंचार्ज जो है स्कूल के और टीचर्स जितने भी हैं उनसे मुलाकात किए हैं और खास तौर पे आश्वासन भी दिया है कि इतने जो भी घटना घटी है, हम जल्द ही इस पर कार्रवाई कर रहे हैं और अब स्कूल के माध्यम से हम स्कूल के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। तमाम अंदर में देखेंगे कि लाठियां पड़ी हुई है, हाथों में किसी के, अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा था तस्वीर के माध्यम से कि किसी के हाथ, की बच्ची के हाथ में चाकू थी। वो चाकू इसलिए थी क्योंकि उनका कहना था कि पुलिस अगर देर से पहुंचेगी तो भैया हम क्या कर सकते हैं, हम एक ही चीज कर सकते हैं कि उस घटना को अंजाम दे, उस घटना को हम खुद वारदात कर सकते हैं। तो फिलहाल हम स्कूल के कैंपस के अंदर जा रहे हैं और तमाम जितने भी बच्ची जिनके साथ वो घटना घटती है वो इसी कैंपस के अंदर में पढ़ते हैं, इसी कैंपस के अंदर के दौरान ये घटना घटी है। तमाम जितने भी बच्चे हैं वो यहाँ पर मौजूद है। इसी क्लासरूम में बच्चे अपने सपने को साकार करने, पढ़ने के लिए आते हैं। कोई माँ बाप का ढाल बनने आते हैं, लेकिन वो कहते हैं ना कि आज़ाद देश तो हो गया पर बेटी आज भी आज़ाद नहीं हुई। और उसी को लेकर इस गली के जस्ट बगल में एक अपर बाजार जो क्षेत्र सोनार पट्टी पड़ता है,
वो बीते एक सप्ताह से घटना घट रहा है। लोग ये सोच रहे हैं कि कल की घटना है या परसों की घटना है, पर मैं साफ तौर पे बता दूं क्यों इस खबर को मैंने बहुत ही ग्राउंड जीरो से इसको रिसर्च करके देखा। बीते एक सप्ताह से आसपास के जितने भी लोग हैं, मैंने हर लोगों से पूछकर, हर लोगों से सीसीटीवी देखकर बीते एक सप्ताह से ये घटना घट रही थी। इसी कारण, इसी को लेके जहां पर हम कैंपस के अंदर है, लेकिन सवाल एक होता है कि बीते 18 घंटा बीत गए पर अब तक हिरासत में नहीं है वो भेड़िया। वो भेड़िया आखिर है कहां? वो भेड़िया आखिर छुपा कहां पर है? लेकिन प्रशासन के लिए ये चैलेंज है, प्रशासन के लिए ये क्वेश्चन मार्क का निशान है, क्योंकि अब ना जाने कितने घंटे लगेंगे उस भेड़िए को ढूंढने में, ये नहीं पता। पहचान हो गई है, पूरे झारखंड, पुलिस ने ये भी आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द पकड़ लिया जाएगा क्योंकि पहचान हो गई है। लेकिन पुलिस के ढोलमोल रवैये का ये सीधा साधा उदाहरण है जो कि जनता के पास जा रहा है। और हालांकि जनता तो पहले से ही पुलिस की कार्रवाई से संतोष नहीं कर रही थी, लेकिन अब छात्राओं में भी संतोष नजर नहीं आ रहा है। उम्मीद ये भी लगाई जा रही है कि जल्द से जल्द पकड़ लिया जाए, अन्यथा वो आरोपी कई घटनाओं को और अंजाम दे सकता है। पहले बात तो निशु हम आपको बता दें कि जहां पर स्कूल है, स्कूल के जस्ट 100 कदम 100 मीटर के दूरी में कोतवाली थाना एरिया पड़ता है। और कोतवाली थाना एरिया अपने आप में एक बहुत ही एक शहर के बीच में माना जाता है, बहुत ही प्रतिष्ठित माना जाता है। लेकिन सवाल निशान ये है कि थाना बगल में होते हुए भी ये कार्रवाई की नहीं गई। यहाँ के टीचर्स वहाँ पर आवेदन देने गए थे, लेकिन उनका कहना था, टीचर्स ने भी हम लोगों से बात की तो उनका साफ तौर पे कहना था कि कार्रवाई नहीं हुआ। अगर कार्रवाई होता तो वो छिड़कानी रुक जाता। लेकिन आपको ये भी बता दे कि एक बच्ची के साथ घटना घट चुकी है, बल्कि वो बच्ची इस कैंपस में नहीं आ रही है। आपको ये भी घटना बता दे क्योंकि उस बच्ची वो सभी के सामने से आना नहीं चाहती, क्योंकि पता नहीं उसे डर है मन में, क्योंकि डर ऑब्वियसली होना भी चाहिए, क्योंकि इसी डर से। लेकिन सवाल एक ही है कि जब थाना बगल में है, वीआईपी एरिया माना जाता है, यहाँ पर हर चीज का गश्ती चलता है, पर आज तक इस पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? बीते एक सप्ताह से ये चैलेंजिंग है। बीते एक सप्ताह से वो भेड़िया आता है और सीधे तौर पे सुबह 7 बजे आता है, और जो भी बच्चे आती है, गुजरती है अपर बाजार के सोनार पट्टी गली से, उसको झपट्टा मारने का प्रयास करता है। छिड़कानी अलग होता है, पर अंग को छूना वो बेहद ही शर्मनाक होता है। इससे बड़ी बात और कुछ नहीं। और कोतवाली थाना और जितने भी रांची पुलिस के तमाम अधिकारी यहाँ पर कैंपस में आए थे, हालांकि आश्वासन दिया है, लेकिन आश्वासन पर जितने भी पब्लिक है वो भरोसा नहीं करते, क्योंकि जितने भी जनता है वो किसी को भी भरोसा नहीं है, क्योंकि कार्रवाई जिस तरीके से ढोलमोल रवैया से किया गया है, अब एक्शन ही बताएगा और जनता की भरोसा को वापस दिलाने में कहीं काम आएगा कि कहीं एक्शन अगर जल्द हो जाए तो भरोसा फिर से कहीं जनता कर ले। रही बात बेटियों के साथ छेड़खानी करने के, उनके अंगों के साथ छेड़खानी करने के, उनके दुपट्टा खींचने की, तो ये बेहद शर्मनाक घटना है। देश में आए दिन तमाम ऐसे घटनाएं घटती रहती है। कहीं कैंडल मार्च निकाले जाते हैं तो कहीं आक्रोश रैली निकाली जाती है, लेकिन बावजूद इसके विकी इस घटनाओं में कहीं पर भी, ऐसी घटनाओं में कहीं पर भी गिरावट नजर नहीं आती है। हो ना हो, ये हमारे प्रशासन, ये हमारे कानून की जो ढीलापन है, जो रवैया है, उसी का नतीजा है कि आरोपी आज भी इस बात को लेकर के डरे नहीं है कि अगर इस तरह की कोई गलती करते हैं तो हमें सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया विकी आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।